ये तस्वीर ध्यान से देखिए। जब इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने के आरोप में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया और उनकी कुर्सी चली गई। 1977 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था रायबरेली से और उनके सामने जनता पार्टी के नेता थे राजनारायण। जब चुनाव हुआ तो इस चुनाव में इंदिरा गांधी जीत गई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण ने याचिका दायर करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में धांधली की है और ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। जब हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धांधली सच में हुई है और इंदिरा गांधी पर सज़ा सुनाई गई कि उनको अपनी गद्दी छोड़नी होगी। तो ऐसा क्या किया था इंदिरा गांधी ने? इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि उन्होंने अपनी रैलियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने के लिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया था, जैसे बस, कार, जीप, पुलिस का इस्तेमाल किया था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रैली में आ सके। और इस कारण उन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा चलाया और उनको लास्ट में अपनी गद्दी भी छोड़नी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश, मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे ही कानून पे बात करेंगे जिसका उल्लंघन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने गाजीपुर में 2 लाख लोगों को संबोधित करते हुए एक रैली रखी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 2000 सरकारी बसों को लगा दिया गया था लोगों को लाने और ले जाने के लिए, जिससे कि रैली में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो सके। इस रैली में 5 करोड़ रुपए का खर्च आया था। तो आज हम ये जानेंगे कि सरकारी गाड़ियों को कौन से कानून के तहत रैलियों में नहीं लगाया जा सकता और सरकारों के पास पैसा इतना आता कहाँ से है। तो हम समझते हैं कि सरकार के पास इतना पैसा आता कहाँ से है। सरकार ने 2 घंटे में गाजीपुर की रैली में 5 करोड़ रुपए खर्चे किए। तो समझते हैं, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। इसका मतलब साफ है कि ये बात सिर्फ एक पार्टी पे लागू नहीं होती, सभी पार्टियों पे लागू होती है। हमारी दिवाली पर पटाखे बैन कर देते हैं, लेकिन यही नेता जब चुनाव जीतते हैं तो पटाखे फोड़ते हैं। हम बिना मास्क के कहीं जाते हैं तो हमारे ऊपर चालान लग जाता है, परंतु ये बिना मास्क के रैली करते हैं। कोविड-19 में कंपनियों से कहा गया कि वो अपने एम्प्लॉई का पैसा न काटे, उनको पूरी तनख्वाह दे। वहीं रेलवे ने अपने सारे कर्मचारियों का पैसा काट लिया और इतनी महामारी के बाद भी रेलवे की टिकट को सस्ता नहीं किया गया। एक राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। इतना पैसा लगता है कि हारने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कार्यकर्ता का खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, झंडा, बैनर, डिजिटल मार्केटिंग, बस, कार, जहाज, बहुत कुछ, हजारों करोड़ों का खर्चा आता है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था चुनाव में। पूरी दुनिया में भारत इलेक्शन में खर्चा करने के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। वहीं शिक्षा पर खर्च करने के मामले में दुनिया में भारत का स्थान 62वां है। मान लो आपके पास बहुत पैसे आ गए हैं, कमा लिए हैं आपने, कुछ पैसा दान करना चाहते हैं, आप कहाँ दान करेंगे? वृद्धाश्रम में, अस्पताल में, अनाथालय में, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी को कोई गाली के सिवा कुछ देना नहीं चाहता है, फिर भी इनको इतना पैसा कैसे मिलता? पिछले 1 साल में सभी पार्टियों को, भारत की सभी पार्टियों को 3,749 करोड़ रुपए का चंदा मिला है और अकेले बीजेपी को 951 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। जब आप मंदिर में एक छोटा सा पंखा भी दान करते हैं तो जितना बड़ा पंखे की पंखुड़ियाँ होती हैं उससे बड़े बड़े अक्षरों में आप अपना नाम लिखवा देते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी कोई ये नहीं कहता कि हमने दान किया है। कारण समझते हैं, कारण है एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। जब कोई व्यक्ति अपनी भारत में कोई कंपनी चलाता है, व्यापारी होता है, तो वो इतना आसान नहीं होता भारत के नेताओं की वजह से उनको अपना व्यापार करना। इसलिए इस पार्टी फंडिंग के नाम पर नेता व्यापारियों से बहुत सारा पैसा लेते हैं और जब ये सरकार में आते हैं तो व्यापारियों को काफ़ी तरह की छूट देते हैं। इन्होंने कानून बना रखा है कि अगर आप पैसा इनकी पार्टी को फंड करेंगे, दान करेंगे, तो उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अगर आप अनाथालय को भी अगर पैसा दान करते हैं तो वहाँ भी 50% पर आपका टैक्स लगता है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार कोई भी नेता 70 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। यह बात सुनकर आपको हंसी आएगी कि भारत में केवल टिकट पाने के लिए नेता 10 करोड़ रुपए तक देने को तैयार होते हैं।
1976 में एक कानून आया था, उसका नाम था FCRA कानून, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत साफ तौर पर कड़े शब्दों में मना किया गया था कि कोई भी पार्टी विदेशों से चंदा नहीं लेगी। लेकिन सन 2020 में बीजेपी ने इस कानून को ख़त्म कर दिया, और बीजेपी ने जब इस पार्टी को ख़त्म किया तो भारत की सभी पार्टियों ने बीजेपी का समर्थन किया, क्योंकि वो सब भी विदेशों से पैसा लेते हैं। सोचो, कल पाकिस्तान का कोई आदमी पैसा लगाकर भारत में किसी को प्रधानमंत्री बना दे। एक कंपनी है RKW डेवलपर्स, 1993 में बम्बई बम धमाकों में उस पर जांच चल रही है, और उसने 2014-15 में भारत की पार्टियों को 10,000 करोड़ का चंदा दिया है। सोचना आपको और हमें है कि हम अपने बच्चों और अपने समाज को क्या देना चाहते हैं, और किसी भी पार्टी के भक्त बनकर हम इस देश को क्या दे रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमें सोचना होगा कि हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।